जो हमारे सम्माननीय न्यायालय डिसाइड करता है। सो ऐसे में बहुत स्मार्टली लड़के घर लेते हैं, पत्नी का नाम नहीं लिखते हुए माता पिता का नाम लिखवा देते हैं। कभी कुछ गड़बड़ हुआ तो मेरे घर से पैसा बाहर नहीं जाएगा, मेरे ही घर में रहेगा। क्या ये चालाकी है या पहले उसे मालूम रहता है कि हाँ ऐसा हो जाने वाला है? ये क्या है ये? इस सवाल को अगर मैं दूसरी तरीके से पूछूं कि अगर वो लड़की इसीलिए शादी कर रही है कि अगर डिवोर्स होता है तो इसके नाम से तो मैं हथिया लूं, हाँ ये भी हो सकता है। तो एटलीस्ट ये श्रवण कुमार तो है, अपने नाम पर नहीं ले रहे, माँ बाप के नाम पर ले रहे हैं। अगर मानकर चलो लड़का मर खप गया, हाँ तो ये इनकी विधवा को तो वो घर मिलेगा। अगर विधवा को नहीं मिलता है तो उस शादी से जो बच्चा आया है वो तो उसको तो डेफिनेटली मिलेगा ना। हर कोई अमर पट्टा लेकर तो आया नहीं है। सास ससुर जब गुजरेंगे तब तो अपने पोते या पोती को ही देकर जाएंगे। ठीक है, सो इसको हम चालाकी क्यों कह रहे हैं? या तो ये एक एलिमनी का एक सिस्टम मैंने ये सोचा है। मानकर चलिए कि एक लड़की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी 25 साल तक की उम्र उसने एक टूरम किचन के फ्लैट में निकाली। उसके पापा मारुति 800 चलाते थे। ठीक, 25वें साल में शादी हुई। लड़के के पास बहुत बड़ा बंगला है, बहुत ऐशो आराम है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। 6 महीने के बाद शादी में डिवोर्स आ जाता है। तो मापदंड क्या होना चाहिए लड़की के लाइफस्टाइल का? हमारी जो लेजिस्लेशन है वो ये कहती है कि पति के हिसाब से, जबकि मेरी ये सोच है कि पापा के हिसाब से होनी चाहिए ना। ओके, आई होप आई एम ड्राइविंग द पॉइंट होम। प्लीज मैरिज को आप एक कमाई का जरिया मत बनाइए। ट्रू ट्रू ट्रू। अगर आप उसको कमाई का जरिया बना रहे हो तो फिर यू प्लीज पुट इन एफर्ट। जैसे बिजनेस चलाने के लिए आपको 15 साल काम करते हो, एटलीस्ट 5 साल में तो ब्रेक इवन आता है। हाँ, अग्री अग्री। If you are looking at a flat to come into your kitty once you are getting divorced, हाँ, and at least make the base strong. यस। अगर हम जनरली, और मैं ये सबके लिए लागू नहीं होता है, पर मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो लेडी काम नहीं करना चाहती हैं, जो शादी को एक एक फुट होल्ड बनाना चाहती हैं कि भाई यहाँ पर अच्छी जिंदगी नहीं मिली, शादी के बाद अच्छी जिंदगी मिलेगी। मानते हैं, पर एलिमनी में सबसे बुरी बात ये हो जाती है कि मैं अगर किसी लेडी को डिवोर्स करवाती हूँ बतौर वकील, उसने कल से उस घर के लिए कुछ काम नहीं करना है। ना सुबह खाना बनाना है, ना चाय बनानी है, ना कपड़े धोने, पर उस पति ने पूरे 30 दिन काम करना है ताकि वो 31वें दिन उसको एलिमनी दे। सो इजंट दिस अ वन साइडेड ट्रेड? शादी की नींव क्या होती है कि लेडी काम करेगी, एज इन अ जनरल एग्जाम्पल, एक लेडी काम करेगी, वो घर का ध्यान रखेगी, हस्बैंड जो है वो हर महीने के एंड पे उसको पैसे ला के देगा। ठीक है, अगर डिवोर्स हो गया तो घर के तो काम करने ही नहीं है, पर उसने तो एलिमनी देनी है। तो ये उसके साथ नाइंसाफी है। ये तो आप शायद कहीं ना कहीं मुझसे आप This is your thought process. I'm just trying to understand it कि हाँ ये भी एक तरीका हो सकता है देखने का। क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल। मैंने तो सिर्फ 31वें दिन पे कोर्ट पे जाके पैसे लेने, और क्या करना है। और मुझे ये भी पता है कि वो नहीं मिले तो 3-4 बार के बाद उसको जेल में भी डाल सकती हूँ मैं।